स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 59 थी 23 नवंबर 2020। तो एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण कहना, यानी कि कन्वर्जन करना, यानी कि एक आकृति से दूसरी आकृति में उसी चीज़ को बदल देना। तो जैसे यहाँ पर आप देखते भी हैं काफ़ी चीज़ों को, यानी कि गर्म करके दूसरी चीज़ों में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि रूपांतरण किया जाता है, उसका रूप ही बदल दिया जाता है। तो आगे यहाँ पर एक ठोस वस्तु जैसे मोम, लोहा आदि को गर्म करके द्रव बनाया जाता है और फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार के ठोस में ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है लेकिन आयतन वही रहता है। आयतन मीन्स यानी कि जो चीज़ है वो उसकी जो प्रॉपर जो चीज़ थी उसका जो वॉल्यूम है, यानी कि जो आयतन है वो समान ही रहता है। चाहे वो चीज़ किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए तो वो उसका आयतन जो रहेगा वो समान ही रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ कही गई, फिर उसको गर्म किया गया, फिर उसको ठंडा किया गया, फिर आकृति यानी कि इसमें बदल दिया, तो यानी कि इस आकृति का और इस आकृति का दोनों का जो आयतन होगा, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, समान ही होगा। तो आगे यहाँ पर आपके लिए किस तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनके बेस पे कि कौन सी चीज़ को कैसे बदला गया है और क्या उसका आयतन होगा। तो आगे यहाँ पर अर्धगोले के बारे में सबसे पहले बात की जा रही है। अर्धगोला यानी कि आपका हेमी स्फीयर कहा जाता है, जिसको हेमी स्फीयर। तो उदाहरण नंबर 1, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। मतलब 3 सही 4 यहाँ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 3 सही 4/7 तो प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो एक यदि टंकी का व्यास जो यानी कि टंकी की यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो दे रखी है वो आपको यानी कि दे रखी है 3 मीटर, तो यह वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। तो आधी खाली हो जाएगी, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 आपने यूज करनी है। अब यहाँ पर हम हल करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे लिए व्यास 3 मीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2। तो अर्धगोले टंकी का व्यास है 3 मीटर, तो अर्धगोले टंकी की जो त्रिज्या होगी यानी कि रेडियस होगी 3/2 मीटर हो जाएगी। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन हम निकालेंगे तो वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर 3/2 और पावर 3 है क्योंकि यहाँ पर रेज़्ड पावर 3 होता है फॉर्मूले के अंदर, तो उसी के अनुसार यहाँ पर रेज़्ड पावर 3 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, तो इसका मतलब यानी कि रेज़्ड पावर 3 का मतलब यानी कि 3/2 को हम 3 बार लिखेंगे। तो 3/2 गुणा के 3/2, 3/2 यहाँ पर 3 बार हमने लिख दिया और यहाँ पर जो कटता है उसको काट देना है, जो बाकी जो बच जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से हमारा ये 2 कट जाता है, इस 3 से हमारा ये 3 कट जाता है, इस 2 से ये हमारा 11 बार ये कट जाता है। अब बाकी जो बच गए उनको मल्टीप्लाई कर लिया, 11 3 हमारे बच गए, तो इनको मल्टीप्लाई किया 99/14 मीटर क्यूब आ गया, यानी कि 99/14 मीटर क्यूब यानी कि पावर 3 हमारा आ गया। अब हमें इसको लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलना है तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इतने में कितने होंगे, तो यानी कि ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 99,000/14 लीटर। अब हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो निकाले जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी, यानी कि आधी होगी। कितनी होगी, आधी होगी। तो 1/2 99,000/14, तो हमने आधा कर दिया, तो 99,000/28 लीटर ये हो गया। इसको 3 ही 4/7 लीटर पानी निकालने में लगने वाला समय 1 सेकेंड, तो इतना जो होगा पानी उसमें कितना समय लगेगा, तो अब हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर आगे हम और देखते हैं कि 1 लीटर पानी निकालने में लगने वाला समय कितना है। तो सबसे पहले 1 का निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर 7/25 जो लिखा हुआ ये भी हम लिख सकते हैं। तो 1 गुणा के 7/25, तो इतने यानी कि 99,000/28 लीटर पानी को निकालने में लगने वाला समय कितना है, तो 99,000/28 गुणा के 7/25,
तो हमने यहाँ पर इसको 25 से 99,000 को डिवाइड कर दिया और 7 से भी 28 को डिवाइड कर दिया। इसके बाद में जो बचता है वो हमारा बचता है 999 सेकंड। तो इसका मतलब हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 999 सेकंड का मतलब हो गया 999 बटे में 60 मिनट, तो ये हो गया हमारा 16.5 मिनट हमारा समय लगेगा। तो इतने समय में यानी कि वो टंकी आधी खाली हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए किस तरीके के दिया है। तो यहाँ पर बेलन को बेलन में ही कन्वर्ट किया है। बेलन को बेलन में ही कन्वर्ट किया है, यानी कि एक बेलन से दूसरे बेलन में। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 2, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़। मतलब देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर व्यास है और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की, मतलब उसको 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ में परिवर्तित कर दे। एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार की मोटाई ज्ञात करनी है। तो तार की क्या करनी है, हमें मोटाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या जो है इसकी जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 1/2 यानी कि आधी हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक यानी कि इसकी लंबाई जो हो गई वो 18 मीटर हो गई। और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें ये रेडियस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है ये हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर जो छड़ का आयतन, जो हमारे लिए छड़ दी हुई है उसका आयतन बराबर होगा तार के आयतन के बराबर। ये छड़ है हमारी और ये तार हो गया। तो छड़ का आयतन इस तार के आयतन के बराबर होगा। जब किसी चीज़ को किसी चीज़ में परिवर्तित किया जाता है तो उन दोनों का आयतन क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर छड़ का आयतन मीन्स यानी कि ये जो बेलन है आपको इसका आयतन। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को हम बड़ी मान रहे हैं। तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर और यहाँ पर ये h हमने स्मॉल मान ली है। तो यहाँ पर पाई 1/2 का स्क्वायर और गुणा में 8, तो इनको गुणा करा तो ये हमारा 2 पाई आ गया, या फिर आप इसकी पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। समान तार आयतन वाली तार की लंबाई कितनी है, 18 मीटर है। तो यानी कि 18 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया। तो 180 सेंटीमीटर आपका हो गया। यदि r बराबर r यानी कि r इन सेंटीमीटर तार की त्रिज्या, तो इसका आयतन यानी कि बेलन पाई r स्क्वायर h होगा। तो पाई r स्क्वायर और h, तो पाई r स्क्वायर और h की वैल्यू 18 सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो तार का आयतन और छड़ का आयतन क्या है, बराबर दिया हुआ है। तो पाई इंटू r स्क्वायर इंटू के 1800 बराबर 2 पाई। तो पाई से यहाँ पर हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, सिर्फ बचा r स्क्वायर और यहाँ पर 1800 को और दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 2/1800 यह हो जाएगा। तो इसको 1/900 हम कह सकते हैं, या फिर 1/900 को हम 1/3 गुणा के 3 गुणा के 10 गुणा के 10 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब r बराबर हो जाएगा, सिर्फ ये तो r स्क्वायर बराबर ये था, तो r बराबर क्या होगा, r बराबर 1/30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा तार होगा उसकी जो त्रिज्या होगी उसकी 1/30 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो ये अतः तार का व्यास अगर पूछा है, तो तार की मोटाई अगर पूछी है, तो तार की मोटाई का मीन्स यानी कि तार का व्यास, तो इसका क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो इसका डबल करेंगे तो इसे 2 से गुणा कर देंगे। तो 1/30 को 2 से गुणा करा तो ये हो जाएगा 0.67 mm। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, शंकु और गोला। अब शंकु को गोले में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब शंकु को गोले में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब यानी कि अब आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 3, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार त्रिज्या यहाँ पर देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने
इसे इस गोले के आकार में बदल दिया। इसको क्या है, गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक शंकु दिया हुआ है और उसको गोले में अब परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। तो शंकु का आयतन जो होगा गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। जैसा कि हमने कहा है कि आकृति कोई सी भी हो, लेकिन जो आयतन जो होगा उनका वो समान रहेगा जब उसको परिवर्तित किया जाए, रूपांतरित किया जाए। तो शंकु की ऊंचाई आपको यानी कि h 24 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या आपको r यानी कि 6 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने दी क्योंकि वो आगे कट जाएगी, इसलिए इसको पाई रहने दिया। तो यहाँ पर r की वैल्यू 6 × 6 और ये h की वैल्यू 24 हमने रख दी। तो यहाँ पर 1/3 पाई इंटू 36 गुणा के 24 और इनको यहाँ जो करता है उसको काट दे। ये अब हमारा बच गया 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब बचा। तो यदि r गोले की त्रिज्या हो तो गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। तो यहाँ पर शंकु का आयतन हमारा 288 पाई आया है और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब आया है। तो यहाँ पर हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर 4/3 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ 3/4 हो जाएगा। 288 गुणा के 3/4 हो जाएगा और r की पावर 3। तो r की पावर 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर इसको काटने के बाद में 72 गुणा के 3। तो यहाँ पर r की 3 का मतलब यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 72 गुणा के 3 हो जाएगा। तो r की पावर 3 का मतलब यानी कि 3 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 3। तो यानी कि इसको हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3। तो अतः गोले की त्रिज्या जो हमारी हो जाएगी, रेडियस जो होगी वो हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारी यहाँ पर गोले की जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर हमारी आ गई। तो आगे हमारे से यहाँ पर 2 क्वेश्चन कहे हैं, समय प्रयास कीजिए। 2 सवाल हमें यहाँ पर ये करने हैं। तो इन सवाल को कैसे सॉल्व करना है तो इनको हम आपके अगली शीट पर बताते हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो हमारे लिए अभ्यास में दिए गए हैं, समय प्रयास कीजिए में। तो हमने यहाँ पर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में इसको बनाने की कोशिश की है और हम आपको यहाँ पर इसको अब यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस हमारे लिए दे रखी है वो कितनी है, 4.2 दे रखी है। और इसके बाद में ये जो रेडियस है इसकी वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें बदलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो मेटालिक स्फीयर ऑफ ए रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड recast into the shape of cylinder of radius 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें फाइंड करने की, सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले अब जो चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं सबसे पहले हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले माना गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर, यानी कि तब हमारे पास में r जो हो जाएगी वो 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम, इसका गोले का वॉल्यूम यानी कि गोले का आयतन जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई पाई रहने दिया और r की वैल्यू 4.2 है तो 4.2 गुणा के 4.2 गुणा के 4.2 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं इसको। तो माना बेलन की त्रिज्या जो है, अब आगे माना बेलन की त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर हमने मानी। लेट r सेंटीमीटर बी द रेडियस एंड h सेंटीमीटर बी द हाइट एट द सिलेंडर। देन r यानी कि रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गई और हाइट हमारे लिए नहीं दी हुई तो हाइट हमें फाइंड करनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स हमने लगा दिया। आगे नाउ वॉल्यूम यानी कि अब इसका आयतन कितना होगा, यानी कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम होता है बेलन का पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई इंटू के 6 × 6 × h यानी कि 6 गुणा के 6 गुणा के h ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सिंस स्फीयर इज रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर सो वॉल्यूम रिमेन सेम। जब गोले को बेलन की आकृति में बदला जाता है तो तब दोनों का आयतन क्या होता है, समान रहता है। तो समान रहता है तो दोनों को आमने सामने यहाँ पर हमने रख दिया। 4/3 पाई r क्यूब बराबर पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर हमने सेम रख दिया और यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं वो हमने रख दी। और यहाँ पर हमने ये निकाला
गोले का आयतन, तो यहाँ पर हमने ये सेम रख दिया। इसके बाद में इसका अभी आयतन हमने ये निकाला बेलन का, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर हमने पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, तो पाई से पाई को कैंसिल करिए, बाकी जो बचा वो हमने यहाँ पर एच को यहीं पर छोड़ दिया इसको, और बाकी को अदर साइड में ले गए। अदर साइड में ले गए तो यहाँ पर 4 गुणा के यहाँ पर जो बचा वो यहाँ पर ऊपर लिख दिया, और यहाँ का जो ये 6 × 6 है और ये 3 ये अपॉन में हमारा आ गया। तो यहाँ से इनको डिवाइड कर दिया। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.7 और इस 6 से भी 0.7। बाकी जो आपका बचता है उनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर इनको इससे डायरेक्ट डिवाइड भी करके लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे काट के इनको भी लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे वालों को मल्टीप्लाई नीचे कर लिया और ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 2.74 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ जाती है बेलन की। जो बेलन की ऊंचाई आती है वो हमारी 2.74 सेंटीमीटर आती है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास, जिसका आंतरिक व्यास है 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। तो यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है तो कितने समय में टंकी, यानी कि समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो टंकी भरने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपके सामने 10 मीटर की वो टंकी दे रखी है, और गहराई उसकी, यानी कि जो ऊंचाई है, गहराई मीन्स यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो 2 मीटर आपको दे रखी है। तो आगे अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ ए इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज़ द 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, यानी कि डीप मीन्स यानी कि जो उसकी हाइट है। इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड, तो कितने समय में वो टैंक जो है भर जाएगा। तो यहाँ पर हमने आकृति आपको बनाकर दिखाई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस हिसाब से। तो यहाँ पर हमने आपके लिए ये पाइप बनाया है कि इस पाइप के द्वारा इस टंकी में पानी जा रहा है, तो किस तरीके से, यानी कि जो इसमें से पानी जाएगा इस टैंक में से, यानी कि पाइप के द्वारा जो पानी जाएगा इसमें, तो वो कितनी देर में आपका भर जाएगा। तो ये सिलेंड्रिकल शेप आपको दी गई है, तो ये टैंक आपका यानी कि ये है, और आपका पाइप ये है। तो पाइप का आंतरिक व्यास, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ है वो डायमीटर वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये बाकी मीटर में है, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 लिख सकते हैं, तो इसको 1/5 मीटर भी लिखा जा सकता है। आंतरिक जो रेडियस जो हमारी हो गई वो कितनी हो गई, 1/2 गुणा के 1/5, यानी कि 1/10 मीटर हमारी जो त्रिज्या आगे रेडियस क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो आधा हमने कर दिया, तो 1/10 मीटर हमारे इंटरनल रेडियस हो गई यहाँ से, यानी कि इसकी जो हाफ हो गई रेडियस वो हमारी 1/10 मीटर हो गई। अब यहाँ पर आगे क्या निकालना है, तो अब हम आगे आपको बताते हैं। जो चीज़ हमें दी हुई है उसी के अनुसार अब हमें सारी चीज़ें निकालनी है। पानी का बहाव, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 3000 मीटर प्रति घंटे भी हम कह सकते हैं। लेट द पाइप टेक T आवर्स टू फिल अप द टैंक, हमने माना कि जो टैंक है वो T समय में भर जाएगा। समय हम यहाँ पर मान के चलें, क्योंकि समय हमें नहीं दिया हुआ तो समय हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लो इन T आवर्स फ्रॉम द पाइप, तो यानी कि T समय में जितना पानी पाइप द्वारा बहेगा उसका आयतन क्या होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड इंटू के टाइम। तो हिंदी में जैसे इसे हम कह सकते हैं, जिस हिस्से में से पानी बहेगा उसका क्षेत्रफल गुणा में गति गुणा के समय। गति मीन्स यानी कि जो उसकी स्पीड है, कितनी स्पीड से पानी जो बह रहा है उसका। तो यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ। क्रॉस सेक्शन मीन्स है यानी कि हमारा ये हिस्सा जिसमें से पानी यानी कि क्रॉस हो रहा है, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इसमें से जो पानी क्रॉस हो रहा है, तो इसका एरिया।
तो ये एरिया यानी कि आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल का एरिया होता है यानी कि हमारा पाई आर स्क्वायर यानी कि विड्थ का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर स्पीड आपको दी हुई है ऑलरेडी और टाइम आपको नहीं दिया हुआ, टाइम आपने फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू पाई रही और आर की वैल्यू 1 में यहाँ पे आपकी 1/10 गुणा के 1/10, तो इसको आप डायरेक्ट 1/100 भी लिख सकते हैं। स्पीड आपको 3000 दे रखी है, ये 3000 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 से यहाँ पर इनको क्रॉस कर दिया 2 जीरोज़ को। तो यहाँ पर आप टाइम का आपके पास बचा 30 पाई टी, आपका यहाँ पर वॉल्यूम बच गया, वाटर फ्लो इन द टी आवर्स फ्रॉम द पाइप, यानी कि पाइप के द्वारा टी समय में जितना हमारे पास में वॉल्यूम आ रहा है। अब आगे आपने इस सिलेंडर का निकालना है। सिलेंडर का क्या निकालना है, तो इसका भी आयतन ही आप निकालेंगे और दोनों को इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर बेलन का व्यास आपको दिया हुआ है 10 मीटर, इसकी डेप्थ यानी कि ऊंचाई इसकी दे रखी है आपको 2 मीटर, और टैंक का आयतन आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना है, तो इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दी, क्योंकि हमने ऊपर भी पाई रहने दी ताकि वो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पर 5 आर की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये बेलन का व्यास 10 है तो रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 5 हो जाएगी, रेडियस 5 हो जाएगी। तो इसका 5 गुणा के 5 यानी कि 25 और गुणा के एच यानी कि 2 मीटर। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 25 दूनी 50 पाई मीटर क्यूब में आता है, वॉल्यूम जो आता है किसमें, क्यूब में, तो मीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ द फ्लो फ्रॉम द पाइप इन टी आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी कि अब ये जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम निकाला है कि पाइप के द्वारा जितना पानी बहेगा उसका आयतन और बराबर है वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी कि जो टैंक है उसका आयतन दोनों का बराबर होगा। तो 30 पाई टी इक्वल टू 50 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर टी बराबर 50/30 आवर्स आ गए, यानी कि 50/30 घंटे। तो घंटे को मिनट में बदलना है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। 60 से जब गुना करेंगे तो हम इसको यानी कि डिवाइड कर देंगे, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2 और 50 की 2 की गुना करेंगे तो 100 मिनट्स हमारा टाइम आ जाएगा, 100 मिनट्स हमारा टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे और 40 मिनट। तो इसमें हमारा जो है वो टंकी भर जाएगी। तो कोई 100 मिनट लिखता है, कोई 1 घंटा और 40 मिनट लिखेगा, तब भी वो करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चे इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को इस सवाल समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।